कई गंभीर केसेस भी दर्ज हैं, लेकिन आधी रात वो थाईलैंड भाग गए। पूर्व राष्ट्रपति और आवामी लीग के नेता अब्दुल हामिद पर बीते साल जुलाई अगस्त में प्रदर्शनों के मामले में कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनको पूर्व पीएम शेख हसीना का करीबी कहा जाता है। बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद देश छोड़कर चले गए हैं। हामिद बेहद गुपचुप तरीके से रात के लगभग 3 बजे ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाई एयरवेज की उड़ान में सवार होकर थाईलैंड चले गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हामिद ने इतने आनन फानन में देश छोड़ा है कि वो लुंगी में फ्लाइट में सवार हुए हैं। 81 साल के अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक 10 साल बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। वो शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े हैं और कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में आवामी लीग पर भी बैन लगा दिया गया है। ऐसे में आनन फानन में बांग्लादेश में हालात बिगड़ते देख यहां उनके थाईलैंड भागने की खबर है। अब्दुल हामिद, जो कि शेख हसीना के करीबी कहे जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, वो आधी रात 3 बजे लुंगी में थाईलैंड भाग गए। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो राजनीतिक उथल पुथल है वो बांग्लादेश में और ज्यादा बढ़ सकती है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। रैनिक, बांग्लादेश में स्थिति पहले से बेपटरी थी, पहले से अलग अलग खबरें हैं जो बांग्लादेश में माहौल को बिगाड़ रही हैं। अब ऐसे में अब्दुल हामिद का यूं आधी रात भाग जाना, इसे कैसे देखें? देखिए, इसके पहले भी दिखा गया था कि शेख हसीना का जो करीबी है वो देश छोड़कर भागी थी कि मगर अभी जो देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना सिर्फ नहीं, शेख हसीना के साथ साथ आवामी लीग का जो करीबी है उनके ऊपर भी ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जिसके कारण में वो लोग देश छोड़कर भागे हैं। और ये अब्दुल हामिद का जो खबर सामने आ रहा है, जिस तरीके से वो देश छोड़े हैं, तो इसी जगह से दो तीन सवाल खड़ा हो रहा है कि इनके भाग जाने के पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या शेख हसीना का करीबी होने के वजह से, क्या आवामी लीग का करीबी होने के वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा, या तो इसके पीछे दूसरा कोई कारण हो सकता है, दूसरा कोई शक्ति का प्रेशर भी हो सकता है अब्दुल हामिद के ये जो भाग जाने के पीछे। ये सवाल भी बार बार से सामने आ रहा है। मगर अगर पूरा बात किया जाए बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में इस तरीके का तस्वीर इसके पहले भी देखने को मिला था कि आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो करीबी है, या तो बोल सकते हैं शेख हसीना के टाइम पीरियड में जो लोग शेख हसीना के करीबी थे उनके ऊपर इस तरीके का दबाव तैयार किया जा रहा था, उनके खिलाफ में जिस तरीके का कार्रवाई लगातार किया जा रहा था, उसी कारण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। कोई भारत में आ चुके थे, कोई दूसरे देशों में चले गए थे। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया था। अभी अब्दुल हामिद का ये जो तस्वीर, ये घटना सामने आने के बाद से अभी भी यही बात स्पष्ट हो रहा है कि बांग्लादेश का जो हालात अभी भी ठीक नहीं हुआ है। बांग्लादेश में इसके पहले भी दिखा गया था कि कट्टरपंथियों की तरफ से जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनको इस्तेमाल करते हुए शेख हसीना का जो करीबी है उनके ऊपर कार्रवाई किया गया था। अगर देखा जाए तो आवामी लीग को बैन करने का बात भी बांग्लादेश में उठा है। आवामी लीग किसी भी हालात पर जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो लीडर्स है, उनके खिलाफ में भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो इसी सिचुएशन में अब्दुल हामिद किस कारण में बांग्लादेश छोड़ा है, इसी को लेकर बार बार से चर्चा चल रहा है। क्या इसके पीछे फिर से एक बार कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिल रहा है, कट्टरपंथियों के कारण में क्या वो देश छोड़ा है, ऐसा सवाल भी बार बार से सामने आ रहा है। आप रहिए मेरे साथ में। कट्टरपंथियों का जो बोलबाला है वो बांग्लादेश में खूब देखा जा रहा है। आवामी लीग के साथ, उसके नेताओं के साथ क्या हो रहा है ये भी हमने देखा, और इस बीच अब्दुल हामिद के